अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे स्टैटिस्टिक की। तो यहाँ पे है कि M1 और M2 फाइंड करना है। M1 और M2 का मतलब M1 मीन है और M2 वेरिएंस के लिए है। और डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। इसमें से पहले हम एक फंक्शन लेंगे बर्नौलीज़ रैंडम वेरिएबल के लिए हम मीन फाइंड कर लेंगे और हम इसके बाद वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। तो ये डिस्क्रीट केस है। बर्नौलीज़ जो रैंडम वेरिएबल है, बर्नौलीज़ का जो फंक्शन लिखता है तो f(x) इज इक्वल टू एफ एक्स पी भी लिख सकता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि पी एक्स इंटू वन माइनस पी वन माइनस एक्स होता है। और एक्स की वैल्यूज़ वेरीज कर लेंगे कि 0 एंड 1 पे। अब फंक्शन को रीराइट करके एक दफ़ा हम ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद एक दो चीज़ें हमें पहले से ही पता है कि p प्लस क्यू होता है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम उठा के पुट कर लेंगे किसके अंदर, वेरिएंस। सबसे पहले हम मीन के लिए, तो मीन के लिए होते हैं M1 इज इक्वल टू एक्स, या आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इसका फार्मूला ये होता है कि x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो x को एज इट इज़ लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम फंक्शन को रिप्लेस कर लेंगे। तो फंक्शन हमारे पास p इंटू एक्स, पी की पावर x, क्यू की पावर 1 माइनस एक्स है। अब इनकी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे कि x को पहले हम 0 पुट कर लेंगे, फिर 1 पुट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। तो जब x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब 0 आएगा तो ये पूरा टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, 0। जब 1 पुट कर लेंगे तो इधर 1 आएगा और p की पावर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर p आएगा। तो यहाँ से हम M1 फाइंड कर लेंगे। M1 फाइंड करने के बाद वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले हम इसका x2 फाइंड कर लेंगे। तो x2 का फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का हम समीशन लेंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसकी फंक्शंस को रिप्लेस कर लेंगे। फंक्शन को रिप्लेस करने के बाद एक्स की जगह पे पहले 0 पुट कर लेंगे तो ये पहले वाले पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और जब 1 पुट कर लेंगे तो p की पावर 1 और q की पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर p के इक्वल आएंगे। अब वेरिएंस के लिए फार्मूला ये होता है कि M2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की होल स्क्वायर होता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू p है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू p स्क्वायर है। तो इनमें से p को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस p है। तो ये आपके पास M2 की वैल्यू है जो कि वेरिएंस है। अब हम फाइंड कर लेंगे जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन जो रैंडम वेरिएबल के लिए। तो इसका भी हम M1 फाइंड कर लेंगे और M2 फाइंड कर लेंगे। तो ये भी एक डिस्क्रीट केस है। तो इसकी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम की पावर एक्स ई की पावर माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल है। तो M1 फाइंड कर लेंगे। M1 का मतलब मीन है। मीन के लिए फार्मूला होता है कि एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स होता है। तो x लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लेंगे। वैल्यूज़ को जब रिप्लेस कर लेंगे तो m की पावर x ई की पावर माइनस एम डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। एक्स को एक्स के साथ कैंसिल करने के लिए हम इस फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। फैक्टोरियल जब ओपन हो जाएगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन की फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ से एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा एम की पावर एक्स माइनस वन लिखेंगे और एक एम हम यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों एम को जब ऐड कर लेंगे तो एम की पावर एक्स एज इट इज़ आएगा, ठीक है, ताकि ये हमारे पास एक न्यू सीरीज़ बन जाए। अब ऐसे करने के बाद एम कांस्टेंट है, इसको बाहर शिफ्ट कर लो और ई की पावर माइनस एम को भी बाहर शिफ्ट कर लो। ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। इस पे हम एक समीशन अप्लाई कर लेंगे। तो एक्स माइनस वन एम की पावर एक्स माइनस वन और एम माइनस वन, ये आपके पास एक पूरा सीरीज़ बन जाएगा। इस सीरीज़ को जब ओपन कर लेंगे तो ये होगा जी 1 प्लस एम स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन सो ऑन, ये चलता रहेगा। और ये जो सीरीज़ है वो ई की पावर एम की सीरीज़ है। तो यहाँ से इन दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ई की पावर एम माइनस वन, नहीं सॉरी, ई की पावर माइनस एम और एम है तो ये दोनों प्लस होगा तो ई की पावर 0 बच जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी एम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम आएगा जो कि M1 की इक्वल है। अब हम इसी का फाइन कर लेंगे जी वेरिएंस। अब इसकी वेरिएंस फाइन करने के लिए एक्सपेक्टेशंस एक्स स्क्वायर फाइन कर लेंगे। तो एक्स के ऊपर स्क्वायर लेंगे और फंक्शन को हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। तो फंक्शन आपके पास था एम की पावर एक्स ई की पावर माइनस एम डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल है। अब यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे कि एक्स इंटू एक्स माइनस वन कर लेंगे प्लस एक्स कर लेंगे, ताकि एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स बनेगा। तो माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास लास्ट पे जाके ये सीरीज़ बन जाएगी। और यहाँ से हम कर लेंगे कि ई की एम की पावर एक्स ई की पावर माइनस एम डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से फैक्टोरियल वाले टर्म को हम ओपन कर लेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू तक, तो ये पूरा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे एक्स वाले टर्म पे अलग से समीशन लेंगे, पहले वाले टर्म को आप ऐसे ही रखेंगे। अब इधर से ई की पावर माइनस एम और एम स्क्वेयर को बाहर शिफ्ट कर लेंगे जो कि कांस्टेंट टर्म है और इस पर समीशन अप्लाई कर लेंगे। समीशन अप्लाई करने के बाद एम इंटू एक्स माइनस टू
एक्स माइनस टू, ये आपके पास एक सेम टर्म हो जाएंगे। इन दोनों की जगह पे आप सीरीज़ ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो एक्स इंटू एक्स फैक्टोरियल है ये हमने पहले फाइंड किया था, ये m1 के इक्वल है। m1 की वैल्यू m है। अब यहाँ से जब सीरीज़ को ओपन कर लेंगे तो इस सीरीज़ की जगह पे आप ये लिख सकते हैं कि e की पावर m लिख सकता है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से m की पावर स्क्वायर बच जाएंगे और यहाँ पर m आएंगे। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसको वेरिएंस के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फार्मूले के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर की जगह पे m स्क्वायर लिखेंगे और इसकी जगह पे m स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो m स्क्वायर के साथ कैंसिल, यहाँ पर m बच जाएंगे। तो सेम आप 2-3 और रैंडम वेरिएबल्स को आप फाइंड कर सकता है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है और एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, इनको आप इजीली कर सकते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद आपके पास एक और रैंडम वेरिएबल आता है कि एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स के लिए। तो अब ये कंटिन्यूस केस है। इससे पहले हमने दो जो किया था वो डिस्क्रीट केस था, अभी ये कंटिन्यूस केस है। पहले डेफिनेशंस लिख लेंगे कि द रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस इफ़ इट्स PDF इज गिवन बाय, इसकी फंक्शन ये गिवन होगा कि f(x) इज इक्वल टू अल्फ़ा e की पावर माइनस अल्फ़ा x और x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होना चाहिए और बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ के लिए फंक्शन आपके पास 0 हो जाएंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पैरामीटर्स है। इस फंक्शंस की इसकी मदद से हम मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। मीन्स के लिए m1 और m1 के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिखता है और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसको डिफरेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है और फंक्शन x इंटू f(x) d(f)x). अब x तो एज इट इज़ लिखेंगे और फंक्शन की जगह पे e की पावर माइनस अल्फ़ा x और अल्फ़ा फंक्शन को यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फंक्शन को यहाँ पर हम जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पर फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें से अल्फ़ा जो कांस्टेंट है उसको बाहर शिफ्ट कर लेंगे। अल्फ़ा को जब हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और एक्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स और प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा 0 से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा एन एक्स होगा। जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो पहला आपके पास 0 हो जाएगा, दूसरे वाली वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 1 अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा। अब हम इसके फाइंड कर लेंगे वेरिएंस। अब इसकी वेरिएंस के लिए हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स की पावर स्क्वायर लेंगे। पहले हमने एक्स लिया था जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स था, अभी एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लेंगे और फंक्शन को यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा डी ऑफ एक्स होगा। इस एक्स को ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स को हम पहले एक स्टेप हम इसको जो पहला जो किया था इसे सिमिलरली कर लेंगे कि अल्फ़ा को पीछे कॉमन लेंगे तो एक्स की पावर स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा और ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स 2 ऑफ एक्स होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद इस पर बाई पार्ट्स लगा के इसको सोल्व किया है और यहाँ से 2 को भी कॉमन निकालेंगे और लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आपके पास -2 डिवाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 1 होगा तो माइनस माइनस के साथ प्लस हो गया 2 अपॉन ये होगा जी अल्फ़ा स्क्वायर होगा। अब हम वेरिएंस वाला फार्मूला एक दफ़ा लिखेंगे। तो वेरिएंस वाला फार्मूला लिखेंगे तो वेरिएंस के फार्मूले में होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 2 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर है माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के लिए 1 अपॉन अल्फ़ा की होल स्क्वायर है। यहाँ से वैल्यूज़ सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा जी 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया आपके पास कंटिन्यूस केस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए। अब हम कर लेंगे इसी जी अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने MT को फाइंड करना है। ठीक है, MT फाइंड कर लेंगे हर रैंडम वेरिएबल के लिए। तो फिर वही होगा उसके अंदर जो नंबर नोलीज के लिए हम फाइंड कर सकता है, बाइनोमियल्स के लिए फाइंड कर सकता है, एक्सपोनेंशियल के लिए फाइंड कर सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कर सकता है। इसमें से हम फिलहाल के लिए जो कर लेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर लेंगे कि लेट एक्स बी आ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है तो देन MGF ऑफ एक्स अबाउट ओरिजिन इज डिफाइंड एज। जब भी MT फाइंड कर लेंगे तो उस टाइम जो है फंक्शन आपके पास ये बनेगा कि MT इज इक्वल टू ई इंटू ई की पावर टी होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर TX होगा। ठीक है, ये उसकी फार्मूला है। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ बारी बारी से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये होगा समीशन एक्स की वैल्यू 0 से हम n तक लेके जाएंगे तो ई की पावर एक्स ई की पावर TX FX होगा। अब FX की जगह पे हम बाइनोमियल वाले फार्मूले को यहाँ पर क्या कर लेंगे जी, रिप्लेस कर लेंगे। जब इसको रिप्लेस करने के बाद हम x की जगह पे 0 पुट कर लेंगे तो ये टर्म आ जाएगा और एक्स की जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो ये वाला टर्म आएगा एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। अब इसको जब सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे इनकी तो इनकी सॉल्यूशन ये होंगे कि यहाँ से यहाँ पर बच जाएगा जी क्यू की पावर n बच जाएगा और यहाँ पर ई की पावर टी p इंटू
n कम्बिनेशंस 1 क्यू n माइनस वन एंड सो ऑन बचेगा। तो ये आपके पास पी ई की पावर टी प्लस एन की होल पावर n होगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है किस चीज़ के लिए, एम टी के लिए। अब इसी एम टी को अगर हम एक्सपोनेंशियल के लिए फाइंड कर ले तो यहाँ पर डिफरेंशियल्स लिखेंगे, फिर इसके बाद फार्मूला एक्सपोनेंशियल का जो आपके पास केस है इसको हम एज ए कंटिन्यूस यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और फंक्शन को यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है कि अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, इसमें से अल्फ़ा को बाहर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास अल्फ़ा को बाहर शिफ्ट करने के बाद ये वाला टर्म बच जाएंगे, और इसको जब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसकी इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ई की पावर माइनस इंटू अल्फ़ा माइनस टी एक्स डिवाइड बाई माइनस अल्फ़ा माइनस टी हो जाएगा। और इनकी लिमिट्स जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आपके पास अल्फ़ा डिवाइड बाई टी माइनस अल्फ़ा होगा। और यहाँ से जब आप इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके लिख ले साइन को, तो ये माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई टी माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, जो कि आपकी रिक्वायर्ड आंसर है। के पास ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रैंडम वेरिएबल गिवन है, इनकी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना है, जो कि क्यों इसको आप फाई कह सकते हैं कि एक्स टी के लिए आपने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला ये होगा कि इनमें इतना सा फ़र्क है कि पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पे आई वाले आईटा वाले टर्म नहीं थे, वो जब डेंसिटी फंक्शन फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आईटा वाले टर्म है। तो फिर वही होगा कि ई की पावर आईटा टी एक्स होगा और फंक्शन को यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल की फंक्शन आपके पास अल्फ़ा इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स और डी एक्स हो जाएगा। इसको यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद अल्फ़ा को बाहर शिफ्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने से ई की पावर माइनस अल्फ़ा माइनस आईटा टी एक्स होगा डिवाइड बाई माइनस अल्फ़ा माइनस आईटा टी होगा। और इस पे लिमिट जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म में चेंज होकर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई माइनस अल्फ़ा प्लस आईटा टी होगा। और इसको आप ये लिख सकते हैं कि आईटा टी माइनस अल्फ़ा लिख सकता है, जो कि स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मल आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर आपने फाइन करना है, फिर आगे इसको थोड़ा सा और मज़ीद सोल्व करना पड़ेगा। जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का जो फार्मूला होता है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 और पाई होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। और ये आपके पास वैल्यू जो फार्मूले की वैल्यू है, और यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पर आप इधर से उठा के यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। करने के बाद हम इस पूरे जो टर्म है, इस पूरे टर्म को हम एफ टी कंसीडर कर लेंगे। अब जो हमने कंसीडर किया हुआ था वहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो इसका जो ना सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए हमें टी की जगह पे अल्फ़ा डिवाइड बाई आईटा पुट करना होगा। तो जहाँ पर भी अल्फ़ा टी है वहाँ पे हम अल्फ़ा डिवाइड बाई आईटा पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस पर जब लिमिट अप्लाई कर लेंगे, करने के बाद यही हो जाएगा जी, अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डिवाइडेड बाई आईटा हो जाएगा। जिस पे आपके पास एक थ्योरम है, तो आपके पास जो थ्योरम है, इस थ्योरम की मदद से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला टर्म आपके पास आंसर आ जाएगा।